This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। कहाँ तक कर लिया था हमने? स्टार्ट किया था कि हम दो पूर्णांकों को जोड़ या फिर घटा कैसे सकते हैं। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, तो अभी हम यही देखेंगे। दो पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है हमें पता है कि हमारी संख्या क्या हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें कि हम क्या करें, ऐसी संख्याओं को प्लस कर रहे हैं या ऐसी संख्याओं को माइनस कर रहे हैं जिनमें चिन्ह भी खुद ही है। तो हमने आपको लास्ट की क्लास में बताया था कि कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब अगर वो आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, मीन्स उनका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, उन चिन्हों का गुणा हो जाता है। ठीक है, गुणा होने का मतलब क्या है, मान लो क्या हो रहा है, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, इनका गुणा हो रहा है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इतना तो हमें ध्यान रखना ही है कि जहां भी हमें दो चिन्ह दिखाई दे हम क्या कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। तो प्लस का प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाता है, माइनस और प्लस का होगा तो वो क्या हो जाता है, सॉरी, माइनस प्लस का होगा तब भी माइनस होगा, और अगर माइनस और माइनस का होगा तो वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं बच्चा कि जैसे आपके क्वेश्चंस जो है वो आपका दो तरह से आ सकता है। हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है आपका दोनों संख्याएं ही ऋणात्मक हो, और हो सकता है दोनों संख्या आपकी धनात्मक हो। ठीक है, और या फिर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि एक संख्या आपकी क्या है, एक संख्या आपकी धनात्मक है और एक संख्या आपकी ऋणात्मक है। ठीक है, तब ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, इसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा ऐसे क्वेश्चनों की जिनमें हमारी दोनों संख्याएं किसमें रहती हैं, दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह में रहते हैं। एक ही चिन्ह का मतलब समझ लो, अगर ये भी माइनस में और ये भी माइनस है तो एक से चिन्ह होते हैं बच्चे, तब हमें क्या करना पड़ता है, संख्याओं को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे इस वाले को देखो, हमारा 15 भी प्लस में है और 5 भी। ये हमने आपको बताया था कि जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसका मतलब क्या है कि वो प्लस की संख्या है। ठीक है, तो 15 भी प्लस में और 5 भी प्लस में, और जब हम ये जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, 15 में 5 जोड़ोगे 20 लिख दिया, चिन्ह हम नहीं लिखा। तो हमारा यहाँ कहने का क्या मतलब होता है, जहां चिन्ह नहीं लिखा जाता है वहां भी मतलब होता है कि प्लस का ही आया है। दैट मीन्स दो संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो आंसर हमारा कैसे आया, दोनों को जोड़ के। ठीक है, और हमारा जो चिन्ह आया वो वही आया जो कि संख्याओं का था, प्लस का था। अब यहाँ पर भी यही लॉजिक चलता है बच्चे कि अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह सेम है तो वो जुड़ जाएंगे। जो 5 और 5 होगा तो कितना हो जाएगा, 10। लेकिन जो चिन्ह है बच्चा वो वही आएगा जो कि संख्याओं का है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10। क्योंकि मान लो ऐसे लिखा होता 5 + 5, इसका भी 10 आ जाता। अगर आप चिन्ह नहीं लगा रहे हो तो इसका क्या मतलब है, दोनों माइनस में है तब भी 10 आएगा, दोनों प्लस में है तब भी 10 आएगा। ऐसा तो ट्रू नहीं है। आपका आंसर भले ही 10 आता है लेकिन चिन्ह अलग अलग आते हैं। दोनों माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा, दोनों प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं। आगे बात क्या होता है बच्चा, अगर हम देखें कि हमारी जो चिन्ह है वो अलग अलग है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी दो संख्याएं हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। ऐसे केस में जहां चिन्ह अलग अलग होते हैं बच्चे, वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर हमें माइनस करना पड़ता है या फिर घटाना पड़ता है। ठीक है, कैसे घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी हमेशा घटाते हैं। तो 10 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ भी 5 आ गया, और 10 में से 10, यहाँ भी बड़ी संख्या, छोटी क्या है, 10 में से 5 घटाओगे तो 5। अब अंतर क्या हुआ इसमें, अंतर समझेंगे बच्चा, यहाँ भी अंतर सिर्फ चिन्ह का ही होता है। जैसे यहाँ पर जो संख्याओं का चिन्ह होता था वही आता था ना आंसर में, ऐसे यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। क्या आता है, यहाँ पर अगर एक धन का है, एक ऋण का है, एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा, यहाँ पर जो साइन आएगा बच्चा, वो बड़ी संख्या का आएगा। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या थी, 10 थी।
ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 10 का है तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब ये भी एक ही जैसा हो गया, यहाँ भी बड़ी संख्या क्या थी, 10 थी, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। लेकिन मान लो इस तरह लिखा होता 5 माइनस 10, तब भी 10 में से 5 जाता 5 आता, लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पर किस में, माइनस में, इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो बच्चा हमने आपको क्या बताया कि अगर दो संख्याओं का चिन्ह एक सा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको जोड़ते हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और हमारा चिन्ह वही आता है जो संख्याओं का, जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये प्लस की है तो यहाँ पर प्लस आएगा। ओके, और दूसरा हमने क्या बताया, जब आपकी जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है, जैसे एक हमारे प्लस का है, एक माइनस का है, तब हमारा क्या होता है बच्चा, तब हमारा हम इनको दोनों को घटाते हैं। तो कैसे घटाया जाता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, कितना आएगा, 5। ओके, यहाँ पर देखो 35 हम यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। अब ओके आता है बच्चा, वेरी गुड, ठीक है, लेकिन हम एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो क्या रहता है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 20, तो 20 का चिन्ह आएगा, ठीक। और यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 35, तो 35 का चिन्ह आएगा, जो कि क्या है, प्लस। गुड इवनिंग बच्चे, चलो अभी तुम लोगों से आंसर करवाएंगे हम। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, पहला तो बहुत ही आसान है, 14 क्यों बच्चा, 5 क्यों, पहला वाला पूछा बच्चा, पहला वाला। ओके ओके, पहला वाला तो बहुत आसान है, क्या करना था हमें, 10 में 5 जोड़ना था, कितना आ जाएगा, 15। अभी दूसरा वाला ट्राई करो, क्या आएगा। ओके बचा सेकंड वाला, दूसरा वाला, अभी मैंने बताया था आपको। ओके वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, सेकंड वाले का क्या आएगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि दोनों एक ही चिन्ह में होते हैं, अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो क्या होता है, उनका हो जाता है गुणा। तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और माइनस माइनस का गुणा होता तो आपका क्या आता, प्लस आता। तो यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, दोनों का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, -5। अभी दोनों संख्याओं का चिन्ह एक सा है ना, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बचा 15, ठीक है। और क्योंकि दोनों में नेगेटिव आ रहा है तो इसका आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले का आंसर करो, थर्ड वाले का क्या आएगा इसका आंसर। ओके वेरी गुड। ओके ये तो बहुत आसान है, हमें क्या करना है, 10 में से 5 घटाना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5। अब बच्चा हम यहाँ नोटिस नहीं करते, यहाँ हम देखते नहीं है, लेकिन यहाँ भी हम बड़ी संख्या का चिन्ह ही लगा रहे हैं। ये प्लस में है इसीलिए ये प्लस में आ रहा है, क्योंकि हमेशा संख्या जो बड़ी होती है उसका ही चिन्ह आता है। चलो ये वाला ट्राई करो, कितना आएगा। नहीं 15 नहीं आएगा, दोबारा देखो, पहले हमें क्या करना है, चिन्ह को हल करना है। -15 भी नहीं आएगा। ओके बचा, चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या होगी, प्लस वाली या माइनस वाली। अगर प्लस वाली होगी तो प्लस का साइन आएगा, और अगर माइनस वाली होगी तो माइनस का साइन आएगा।
बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो, सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर सही दिया है। ओके चलो देखते हैं। बचा -15 भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखो ये माइनस का है, ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक, अभी मैंने क्या बताया था, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो आंसर कैसे निकालते हैं, आंसर हम माइनस करके निकालते हैं, घटाकर निकालते हैं। ठीक, और इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 10, और 10 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में। बताओ ये वाला ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। ओके ये तो आसान है, ये कर लोगे आप लोग जल्दी से। ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये तो आसान था। हमें क्या करना होता है, जब दोनों एक ही चिन्ह में होती है तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो 15 हो जाएंगे, अब क्योंकि दोनों माइनस में तो माइनस। ओके इसका आंसर भी बहुत क्लियर है, क्या हो जाएगा 10, और इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5। ओके चलो अब करते हैं हम 3 संख्या वाला। 2 संख्या वाला तो हमने सीख लिया। ठीक, कि हमें क्या करना होता है, एक ही जैसी संख्या होती है तो हम उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, एक ही चिन्ह की होती है तो जोड़ देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। अलग अलग होती है तो घटा देते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। अब 3 संख्याओं में कैसे करना होता है बच्चा, हम सॉरी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 संख्याओं को सॉल्व करेंगे। ठीक, और कोशिश हम ये करेंगे कि 2 संख्याएं हम वो लें जो कि सेम चिन्ह की है, समान चिन्ह की है, एक जैसे चिन्ह की है। क्यों, क्योंकि वो जुड़ जाएगा और हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, समान चिन्ह की संख्याओं को लेंगे और जोड़ देंगे, और फिर अलग वाली संख्याएं होंगी उनको हम घटा देंगे। ठीक है चलो ट्राई करो। अच्छा हम तुमको इतना हिंट देते हैं कि सेम चिन्ह वाली संख्याएं आपको दिख रही होंगी 12 और 15, उनको जोड़ दो और फिर हम क्या करेंगे, जो अलग चिन्ह वाली है उसको घटा देंगे। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ओके बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। अभी भी 5-6 बच्चों ने ही आंसर किया है। ओके चलो देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस। अब हमने क्या बताया था, 2 संख्याएं जो एक से चिन्ह की है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 27, और माइनस के साथ 19 तो है ही। अभी 27 में से 19 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यही आंसर हो गया। अब यहाँ हम ये भी देखेंगे कि किस संख्या का चिन्ह लगेगा, जो बड़ा है। तो 27 बड़ा था, इसलिए ये किसका आया, प्लस का आया। ओके अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला ट्राई करो। यहाँ पर भी मैं आपको हिंट देती हूँ, सबसे पहले हम चिन्ह सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद 2 जो समान चिन्ह होंगे, चाहे वो प्लस प्लस या माइनस माइनस, उनको पहले ऐड करेंगे, और फिर हम उसके बाद जो हमारा अलग चिन्ह का होगा उसको घटा देंगे। ओके 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 वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और ये माइनस तो है ही। अभी सेम संख्याओं का हम क्या करेंगे, सेम चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा। अभी हमने देखा था एक प्लस में एक माइनस में, तो हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 8। अभी बड़ी संख्या क्या है, 27। 27 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। ओके चलिए अब ये वाले का आंसर करो, क्या आएगा, पहले वाले का।
कुछ क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं बच्चे क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि कब प्लस का आएगा कब माइनस का। बाकी सब आप कर लेते हो, लेकिन कब प्लस का आएगा कब माइनस का, इसमें आपको डाउट रहता है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, फिर हम पूल में चलेंगे। ट्राई इट आउट बच्चा, ट्राई करेंगे जल्दी से। बच्चा साइन नहीं देखा आपने? ओके, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है? -19 और +-12। बच्चे पोल में नहीं करना, पोल में मैंने करवाया ही नहीं है, यहीं पे मैं पूछ रही हूँ अभी तो। अभी एक दो क्वेश्चन करके फिर पोल में चलेंगे, जब चलेंगे तब बता देंगे आपको। ओके, जिसने आंसर नहीं दिया बच्चा जल्दी से आंसर करो। आसान से तो क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है? चिन्ह को सॉल्व करना है। तो प्लस और माइनस के साथ नहीं आ सकते, आ रहे हैं मतलब गुणा होगा। ठीक है, तो ये गुणा होगा तो किसका आ जाएगा? -12 का। अभी दोनों का चिन्ह सेम है तो आपका क्या होता है, यहाँ पर ये जुड़ जाते हैं और वही संख्या का चिन्ह आएगा जो कि ऊपर है। बचा, आगे नहीं भागना, गलत बात। ओके, इस वाले का आंसर करेंगे। ओके ओके, वेरी गुड। बच्चे आपको ये जरूर याद रखना है, जब दोनों संख्याएं माइनस में हुआ करें तो वो माइनस माइनस हमेशा ऐड होगा, लेकिन आंसर माइनस में ही आएगा। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो, गलत बात, सबको आंसर करना है। बच्चा सोजल माइनस भी आएगा ना बच्चे? देखो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या माइनस की है। 19 जो है वो किसकी है? माइनस की है। तो माइनस की है इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा। यस, ओके, वेरी गुड। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है? 19 है। ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये 12। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है? एक प्लस में एक माइनस में। कैसे आंसर निकालते हैं? माइनस करके। फिर बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या क्या है? 19, 19 का चिन्ह लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? -7। ओके, चलो इस वाले को ट्राई करेंगे। कैसे करना है? कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। सेम संख्याओं को, सेम चिन्ह वाली संख्याओं को पहले जोड़ लेंगे, फिर जो दूसरे चिन्ह वाली बचेगी उसको घटा के बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दोगे। हमेशा काम करेगा ये और आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। ये इकलौता वे नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो अगर आंसर सही आ रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको कि क्या पहले हल करें क्या नहीं, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ओके, 3 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा आपको नहीं लगता आप साइन भूल गए हो? क्या भी ठीक, चलो जिसने कर दिया अच्छी बात है बच्चा। अगर तुमको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, देखो क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस प्लस का गुणा करेंगे, माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पर करोगे माइनस प्लस का, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
अभी हमने आपको क्या बताया था, समान चिन्ह की संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 14। अभी क्योंकि दोनों ही माइनस की थी तो किस में आएगा, माइनस का 14। अब इसको घटा दो, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। और संख्या में चिन्ह कौन सा आएगा, जो कि बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या क्या है, माइनस। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में। चलो ये वाला ट्राई करो बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा। ओके, ये तो बहुत आसान है, आप लोग जल्दी कर लोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं अलग सा। ओके ओके ओके, वेरी गुड। बच्चे, जो बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं आपको ये बताती हूँ। फिर इसके बाद एक आध क्वेश्चन करके हम चलते हैं बोल पर। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम गुणा करेंगे, तो ये तो प्लस का है ही, ये प्लस और माइनस का हो जाएगा। अब 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। 9 में से 9 सीधे ही कट जाएगा ये, तो कितना बचा, माइनस। तो कुछ है ही नहीं है इसमें। अगर ऐसे ही इस वाले का क्या होता है, इस वाले स्लाइड के बाद चलेंगे बच्चे पोल पर। ओके, चलो इसका, ये अभी हमने करा, क्या करेंगे हम, दोनों का गुणा कर देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। सेकंड वाले का आंसर बताओ। तुमको संख्याएं सेम लग सकती हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमने एक भी साइन बदल दिया तो हमारा आंसर बदल जाता है, ये हम याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ भी 9 और माइनस 9 है, यहाँ भी 9 और माइनस 9 है, पर एक चिन्ह बदल गया तो आंसर हमारा पूरा बदल जाएगा। डन मैम। ओके, वेरी गुड। चलिए, ये आंसर तो बहुत ही आसान था, आप लोगों ने कर भी लिया। क्या करना था हमें, सबसे पहले हम चिन्ह को सॉल्व करेंगे। चिन्ह हमेशा याद रखना बच्चा, दो माइनस का गुणा होगा तो वो चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस। अगर एक माइनस और एक प्लस का गुणा होगा तो वो चिन्ह क्या बन जाता है, माइनस। इसको हम ध्यान रखेंगे। तो अभी क्या है, 9, ये क्या है, 9। 9 और 9 दोनों एक ही चिन्ह के, क्या होगा, जुड़ जाएगा। दोनों प्लस में थे तो आंसर भी प्लस में आएगा। अरे बच्चा, इतने आगे आगे नहीं जाना है। इसका ट्राई करो, इसका तो बहुत आसान है, इसका भी कर ही लोगे तुम लोग जल्दी से। ओके ओके, ओके। देखो, इसको हम बात करते हैं, नए फोर्थ नहीं जाना बच्चे। इसको अगर हम देखें तो हमारा क्या है, यहाँ पर -12 है, यहाँ पर +12 है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0। ठीक है, इसका आंसर करो जल्दी से, क्या आएगा। वेरी गुड। बाकी बचा बचा 0 प्लस और माइनस में नहीं होता, 0 सिर्फ 0 होता है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। बच्चे, आप साइन भूल गए हो, जब हम प्लस करते हैं तो हमारा जो दोनों संख्याओं का साइन होता है वही हमारा साइन में आता है, मतलब वही आंसर में आता है। तो यहाँ पे देखो, दोनों माइनस में थे ना, तो माइनस माइनस की संख्या ऐड करेंगे तो फिर आंसर भी माइनस में ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, -12, ये आपका क्या है, -12, दोनों किस में है, माइनस में। तो कितना होगा, जुड़ेगा, लेकिन ये भी माइनस में आएगा। बच्चों, मैं आपको 1 सेकंड में जल्दी से समराइज कर देती हूँ इसको, फिर हम चलेंगे पोल में क्वेश्चन करने। हमने आपको क्या बताया कि अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो सबसे पहले उनका गुणा करेंगे, ठीक है। और माइनस माइनस का करोगे प्लस, और प्लस माइनस का करोगे तो माइनस।
और फिर मैंने आपको क्या बताया, अगर दोनों संख्याएं सेम चिन्ह की है, कोई भी संख्या हो, मान लो यहाँ पर 9 लिखा है, ये भी 9 लिखा है, ठीक है, या फिर इस तरह से लिखा है, अगर दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की हैं तो वो जुड़ेंगी, और जुड़ने के बाद साइन भी वही आएगा जो संख्याओं का था। तो यहाँ पर माइनस माइनस 9 जोड़ा है तो माइनस का 18 आएगा, दोनों प्लस का जोड़ा है तो प्लस का आएगा। ओके, अब बात करते हैं बच्चे, अगर हम बात करें कि यहाँ पर दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग चिन्ह की है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे बच्चा कि यहाँ हम माइनस करेंगे। जब दोनों संख्याएं जो है वो अलग अलग चिन्ह की हैं तो हम माइनस करेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। बड़ी संख्या मतलब यहाँ पर 5 से बड़ा 9 है ना, तो 9 का चिन्ह आएगा, मीन्स प्लस में आएगा। यहाँ पर देखो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो कितना बनेगा, 10, लेकिन जब हम इसमें चिन्ह लगाएंगे तो बड़ी संख्या का लगाएंगे, मीन्स -10 आएगा। किसी को इसमें भी दिक्कत है बच्चे तो पूछ लो, वरना हम चलते हैं पोल में क्वेश्चन करने। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चा तो जल्दी से पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं पोल में, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके ओके बच्चा, चलते हैं फिर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। Done, ma'am. वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर। तीन बच्चों ने आंसर करा, करेक्ट है सबका। ओके मैम। ओके, वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड बच्चे। डन मैम। वेरी गुड बच्चा। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। जो बचे हुए 3-4 बच्चे हैं वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 30 सेकंड बचा, चलो 50 सेकंड ले लो और। लेकिन जिसने भी आंसर नहीं किया है, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम जी मैंने कर दिया जी, एक सवाल पूछ लो आपसे। अभी बोलो, क्या करेक्ट है कि गलत है, ये पूछना है। नो मैम जी, कंप्यूटर सिखा दोगे आप? इसके बारे में हम बात तो कर सकते हैं स्टार्टिंग में क्लास के पहले, ठीक है। क्या ओके। सीखना चाह रहे हो आप? ओके, बाकी बचा जल्दी से करेंगे, मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ। जो भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। ओके, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। सारे बच्चों ने आंसर तो सही निकाला था, पर एक बच्चे ने माइनस लगाना भूल गए। देखो यहाँ पर, देखो दोनों माइनस में है ना बच्चा, मैंने आपको कितनी बार बताया था कि अगर दोनों माइनस में होता है तो क्या होता है, ऐड तो होता है, इतना तो आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन चिन्ह वही आता है जो कि आपका क्या हो, जो कि संख्याओं का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा, इसीलिए बी करेक्ट आंसर था बच्चा, ए नहीं था। हाँ, मोस्टली बच्चों का बी ही था, बस एक बच्चे ने, किसी ने किया था। तो बच्चे आपने सही कैलकुलेट करा, आपने प्लस किया, लेकिन आपने बस एक चिन्ह नहीं लगाया, जिसके वजह से गलत हो गया था आपका। चलिए ये वाला ट्राई करेंगे। यहाँ पर भी आपको 2 संख्याएं दिख रही हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी हमें पोल में देना है।
वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बच्चे, करेक्ट है आपका आंसर। डन मैम। वेरी गुड। पांच बच्चों ने किया है, जिसमें से 6 बच्चों ने, जिसमें से 5 बच्चों का सही है, एक बच्चे ने गलत किया है। सो के बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। कुछ बच्चे आंसर नहीं करते हो बच्चा, आंसर सबको करना है सारे क्वेश्चंस का। ओके, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे डन जल्दी मैम। से। ओके, वेरी गुड बच्चे। ओके, लास्ट 30 सेकेंड बचा, जिसने भी नहीं किया है कर दो जल्दी से। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं। बचा, आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना, गलत बात। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। 9 बच्चों ने किया है सेम, 8 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चों का रॉन्ग किया है। देखते हैं, इसमें भी हमारा वैसा सही था कि -217 और -100। हमें तो चिन्ह देखना है ना बच्चे, तो दोनों के सेम चिन्ह है, दोनों के सेम चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जो यहाँ पर चिन्ह था वही यहाँ पर लग जाएगा। इतना सही देखना था। अगर अलग अलग चिन्ह होते तो हम घटाते। जैसे कि आपने जो डी वाला आंसर होता बच्चा, ये जब होता जब यहाँ पर प्लस होता, ठीक है, क्योंकि फिर ये माइनस का होता है, ये प्लस का, तो उस केस में क्या हो जाता, उस केस में ये घट जाते और आंसर आपका -117 आता, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, देख के करेंगे बच्चे, ऐसा नहीं होगा कि लास्ट जैसे क्वेश्चन है। यहाँ पर आप चिन्ह को ध्यान से देखेंगे, कैसे हल करना है उसको देखेंगे, फिर ही आंसर करेंगे। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बच्चे। 3 बच्चों ने किया है, सबका सही है, एक बच्चे ने गलत किया है। बच्चा ध्यान से करो, ऐसा जरूरी नहीं है जैसा लास्ट वाला था डन वही मैम। होगा। क्या आधा आधा, आधे बच्चों ने गलत किया है, आधे बच्चों ने सही किया है, एक बच्चे। यस मैम, जिसमें दिख गया जी। ओके, बिल्कुल आधे आधे चल रहा है। चलिए, जो बाकी बच्चे जल्दी से बचे, जो बचे हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 4 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चा। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 4 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चों का सही, मतलब 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। देख लेते हैं क्या आंसर था यहाँ पर। बच्चा मैंने आपको क्या बताया था, मान लो प्लस और माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब तो ये कितना सिंपल सा था,
110 में से 100 घटाना था, कितना बचता? 10। और ये प्लस का है, बड़ी संख्या प्लस की, तो आंसर भी क्या आएगा? डी क्यों होगा बच्चा? सी होगा ना आंसर। ये प्लस का है, ये माइनस का है, जब माइनस प्लस होगा तो आंसर किस में आएगा? आपका घटाना पड़ेगा, 10 आएगा। और बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की, तो आंसर भी किसका आएगा? प्लस का आएगा। ओके चलो, एक दो क्वेश्चन हम अभी आपको ऐसे कर लेते हैं, फिर लास्ट हम एक और पोल में करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, हम आपको एक और क्वेश्चन करा देते हैं। मान लो इस तरह से क्वेश्चन लिखा है, प्लस माइनस 64 और यहाँ पर लिखा है माइनस प्लस 20। ट्राई करो इसका आंसर क्या आएगा। कोई नहीं देखेगा बच्चा ऊपर से आंसर, यहाँ से ट्राई करोगे और यहाँ से इसको ट्राई करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चा, इसका बस हम एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चा, 3 संख्याओं वाला। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और डन मैम। ओके। नहीं आंसर नहीं आया बच्चा, पोल में नहीं करना था, मैसेज में करना था, पोल तो ऑन ही नहीं है। ओके अभी आया। नो, इतनी हिंट दे दूंगी मैं कि माइनस में आएगा आंसर, प्लस में नहीं आएगा। अभी रीट्राई करो। बच्चा ये क्वेश्चन आपको ट्राई करके आंसर मैसेज में करना है। ओके डन मैम। तुम लोग सही नहीं कर रहे हो, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। देखो ये वाला मैं बता देती हूँ, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यस बच्चा, ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। हाँ अभी जाके सही आंसर दिया, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 84। ठीक है, और अब क्या करना है? ये माइनस में है, ये प्लस में। अभी ये माइनस में, ये प्लस में, तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। और जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचेगा लास्ट में, जो कि अब जाके आप आंसर दे रहे थे। ठीक है, और ये 5 बचेगा, 52 आएगा। और यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या 84 है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस में। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल में चलते हैं। यहाँ पर लिखा है 64, यहाँ पर लिखा है माइनस 100 और यहाँ पर लिखा है माइनस प्लस 25। ट्राई करो इसको, क्या आएगा? ध्यान से करो, पहले हम एक चिन्ह वाली संख्याओं को सॉल्व करके उसको जोड़ देंगे। सॉल्व कैसे करना है? जोड़ के, फिर हम आगे दूसरा सॉल्व करेंगे। डन मैम। बच्चा मैसेज में आंसर करना बच्चे। ओके बाकी बच्चे खुद से ट्राई करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, तब आंसर करोगे। ऊपर से नहीं देखना है, किसी का कोई आंसर नहीं देखोगे, खुद से ट्राई करना। ओके बच्चे, वेरी गुड। ओके देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। जिसने कर लिया है वेरी गुड, जो कर रहे हैं बच्चा जल्दी से कर। वेरी गुड बच्चे, नहीं आपसे नहीं कह रही हूँ मैं, नॉर्मली कह रही हूँ। ठीक है, ये प्लस और माइनस होएगा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस। और ये प्लस और माइनस होएगा
तो कितना आ जाएगा माइनस। अब हमें क्या करना है, माइनस वाली संख्या को जोड़ देना है। तभी दोनों माइनस किए तो माइनस में ही आएगा। और 64 प्लस का है, अभी दोनों अलग अलग चिन्ह किए तो क्या होगा, घट जाएगा। ये कितना बचेगा 1, ये कितना बचेगा 6। और संख्या किसका आएगा, ये जो माइनस की है, माइनस आपका है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ओके चलो, यस बच्चे, एक हम पोल में करते हैं, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आराम से करना बच्चे, आराम से, आपका चिन्ह सॉल्व करके फिर देख के कहाँ घटना है कहाँ जोड़ना है, आराम से करोगे बच्चे, धीरे से करें, मतलब थोड़ा टाइम लेके करोगे तो आपका सही होएगा। जल्दी में हम आंसर करते हैं इसलिए। डन मैम। ओके, करेक्ट है आंसर बच्चे, डन मैम। वेरी गुड। बच्चे आपका आंसर आया नहीं, मेरे पास अभी एक ही बच्चे का आंसर आया, चेक कर लो जिसने भी आंसर किया है। अच्छा अभी आ गया 3 बच्चों का, ठीक है, डन मैम। वेरी गुड। पांच बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। बच्चा ध्यान से करो, अभी 7 बच्चों का आंसर आया, 5 का करेक्ट, 2 का गलत। जो बचे हुए बच्चे हैं, 6 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करके आंसर कर देंगे। बच्चा माइक ऑन नहीं करना आपको, बच्चा जल्दी से आंसर करो। सॉरी जैसे मैम, आई एम लेट। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, अभी हम नया ही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो कुछ आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि समझ नहीं आया, वो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन बच्चे ये आप रिकॉर्डिंग देख लेना या समझ लेना बाद में, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए। ओके मैम। ओके बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें 6 का करेक्ट है, 2 का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो बच्चा यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना था, चिन्ह को सॉल्व करना था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता। यहाँ पर भी हमें करना था, तो कितना हो जाता, प्लस माइनस माइनस हो जाता। अब माइनस वालों को तो जोड़ लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा हमारा 140। अभी ये प्लस का या माइनस का क्या करेंगे, घटा देंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, जो कि क्या होगा, माइनस। भी करेक्ट आंसर था बच्चा। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, आगे हम बात करते हैं संख्याओं के कुछ और प्रकार के। जैसे अभी हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, या फिर आपकी पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्णांक होते हैं। ये सारी संख्याएं जो थी वो कैसी थी, गिनती के आधार पे थी, या फिर कह लो कि हम ऋणात्मक संख्याएं के बारे में पढ़ते थे, या फिर कह लो हमारा जैसे हम क्लास बढ़ते गए वैसे वैसे हमने नई संख्याएं सीखी और उनका हमने नामकरण अलग अलग तरीके से कर दिया। अब ये वाली जो संख्या है ना बच्चा, ये थोड़ी सी अलग है, इनको देखते हैं हम क्या होता है। पहले आपकी आती है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्याओं का क्या मतलब है बच्चा, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाते, मीन्स वो संख्याएं जिनमें हम 2 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से कट जाएंगे।
जैसे यहाँ पर देखो 2, 4, 8, 16, 22, 28, 10, ये सारी संख्याएं जो हैं आप किसी भी संख्या में भाग दोगे तो वो 2 से विभाजित हो जाती है, इसीलिए वो क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। ओके, अगर विषम संख्या की बात करें बच्चा तो वो सम संख्या के विपरीत होती हैं। विपरीत का मतलब वो संख्याएं जो कि 2 से विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 9, 17 ये किसी में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। तो जिस संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता मतलब 2 से विभाजित नहीं होती वो आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। बच्चा अभी आपको ये लग सकता है कि हम कैसे पता करेंगे, क्या हमारी संख्या में भाग दे के देखेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे, हम इसके अंतिम अंक से पहचान सकते हैं। सम संख्याएं बच्चे वो संख्याएं होती हैं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। मीन्स कोई भी संख्या जो किस पर अंत हो रही हो, 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे या 8 से अंत हो रही हो, 8 पर खत्म हो रही हो, तो वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। और विषम संख्याएं आपका क्या होती है बच्चा, वो संख्याएं जो 1, 3, 5, 7, 9 पर अंत होती हैं क्या कहलाती है, विषम संख्या। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो हम क्या करेंगे, बस अंतिम अंक में भाग देके देख लेंगे। ठीक है, अगर वो 2 से कट रही है तो क्या होगा, वो आपकी सम संख्या होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 भी कटता है। ओके, किसी भी संख्या से 0 में भाग दोगे वो जाता है, तो इसका मतलब है कि हम 0 में भी 2 से भाग दे सकते हैं। तो लास्ट संख्या हम देखेंगे कि अगर ये 2 से भागित हो रही है तो हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, और अगर नहीं हो रही है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। चलो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर आप बताओ कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है, तो आपका आंसर क्या होगा, पहली वाली सम है या विषम है, या फिर दूसरी वाली विषम है या फिर सम? जल्दी से बताओ, पहली और दूसरी संख्या किस प्रकार की होगी? तो हमने आपको बताया जरूर है कि 2 से भाग देके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या हमें पूरा आंसर करने की जरूरत है, क्या हम पूरे में भाग देके देखेंगे? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंक देखेंगे। यस बच्चा, कुछ कहना चाहते हो, हैंड रेस किया है? ठीक है, हम क्या करेंगे, सिर्फ अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक जो है अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 पर अंत हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारी सम संख्या होगी। और 1, 3, 5, 7, 9 पर अंत हो रहा है तो वो विषम संख्या होगी। बच्चा पहली वाली सम संख्या क्यों होगी? गलत आंसर कर रहे हो तुम लोग। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अंतिम अंक को भाग देके देखना है। अगर हमारी अंतिम संख्या में भाग जा रहा है 2 का, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। और अगर नहीं जा रहा है तो वो विषम संख्या होगी। ओके, चलो देखते हैं। अगर बताओ, अगर मैं अंतिम संख्या की बात करनी है तो इससे तो मतलब नहीं है, ये वाली से मतलब है। तो क्या 9 में 2 का भाग जाता है, क्या 2 के भाड़े में 9 आता है? नहीं। यस और नो, आता है कि नहीं आता? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि नहीं आता। 2 के बारे में 8 आता है, 10 आता है, पर 9 तो नहीं आता। तो इसीलिए क्योंकि ये विभाजित नहीं है, और विभाजित जो नहीं होती है वो क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर देखो, हमें इतनी संख्या से मतलब है ही नहीं, हमें सिर्फ अंत वाली संख्या से मतलब है। और अगर अंत वाली संख्या 6 है, 6 में 2 का भाग जाता है, हाँ जाता है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। कोई डाउट बचा? हमें कोई भी संख्या अगर हमें पता करना है कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अंतिम संख्या। अगर अंतिम संख्या जो है वो आपकी कैसी संख्या है, 0, 2, 4, 6, 8 मीन्स ऐसी संख्या जिससे में 2 का भाग जा सकता है। अगर ऐसी संख्या है तो वो सम है। अगर ऐसी संख्या है जैसे 1, 3, 5, 9 जिसमें 5, 7, 9 जिसमें आपका 2 का भाग नहीं जा सकता है तो वो हमारी क्या हो जाती है, विषम संख्या हो जाती है। सम संख्या विषम संख्या समझ आया बच्चा? यहां तक किसी को कोई डाउट?
ओके, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं इसकी। बताओ सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? ओके, सोचो सबसे छोटी सम संख्या। ओके, वेरी गुड। दो क्यों बचा? दो से पहले भी तो एक संख्या है जिसमें हम दो का भाग दे सकते हैं। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। वेरी गुड, आंसर होगा 0, क्योंकि 0 में किसी से भी भाग दिया जाता है। किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 में 0 ही आएगा, तो 2 का भी भाग चला जाएगा, इसलिए आपकी क्या है? सम संख्या है सबसे छोटी। सबसे छोटी विषम संख्या। ओके 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 ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1। ओके, अगर हमने सबसे बड़ी विषम संख्या पूछी है तो आप नहीं बता। 9 क्यों बच्चा? अंक नहीं, संख्या। गलत आंसर दे रहे हो। सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं, 10 भी नहीं होगी। विषम संख्या तो हम निकाल, सबसे बड़ी संख्या हमने पढ़ा था ना, आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमने आपको क्या बताया था कि इसका आंसर होता है अनंत। ऐसे ही हम सबसे बड़ी संख्याएं तो कभी निकाल ही नहीं सकते। मान लो हमने इतनी बड़ी संख्या भी लिख दी, इसके आगे भी तो हम संख्या बढ़ा ही सकते हैं। हाँ, पता नहीं है ये भी लिख सकते हैं कि कह नहीं सकते कान से पता नहीं है, या फिर हम इसको एक अक्षर में लिख सकते हैं अनंत। ओके, लेकिन अगर मैंने इसी में पूछा होता कि 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ, तो आपका आंसर क्या होता? हाँ, वेरी गुड, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, तो आपका आंसर क्या होता है बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जब तक अंक दिए जा रहे हैं तब तक हम पता कर सकते हैं, लेकिन सीधा ही कह दिया कि सबसे बड़ा पता करो तो हम नहीं बता सकते। ओके, चलिए। ओके, वेरी गुड। 9 नहीं बच्चा, 99, 2 अंकों की। अब बात करते हैं बच्चा कि अगर हम बात करें कि 2 में किसी का भाग जाता है, किसी पहाड़े का भाग जा सकता है क्या? यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हैं, 2, 3, 5, 7। ठीक, अब इन संख्याओं में एक कॉमन बात तुम देख रहे होगे कि 2, 3, 5, 7 अपने पहाड़े के अलावा किसी में भी नहीं आता। आता है क्या? बताओ। 3 किसी और के पहाड़े में आता है क्या 3 के अलावा? या 3 किसी भी संख्या नहीं, 1 का नहीं लेना, ठीक है, 1 के अलावा, 1 और 3 के अलावा किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या के पहाड़े में 3, 2, 5, 7 आता है क्या? नहीं आता। तो बच्चे ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या? वो संख्याएं जो कि हमारा क्या होती है, जो सिर्फ 1 से और खुद से विभाजित होती है। जैसे 2 में अगर हम भाग देना चाहेंगे तो या तो 1 से दे सकते हैं या 2 से दे सकते हैं। इवन 3 का हम करेंगे तो 3 हमारा या तो हम 3 से दे सकते हैं या 1 से दे सकते हैं। तो वो संख्याएं जो 1 से और खुद से ही विभाजित होती हैं वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चे? कुछ कहना चाह रहे हो? अब यहां बात करते हैं, यहां आपको क्या कॉमन दिख रहा है? अब यहां अगर मैं बात करूं, नो वाय बच्चे, अभी 5 मिनट है, कहाँ जा रहे हो? अभी हम पोल में क्वेश्चन पूछेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि ये जो संख्याएं हैं वो 4 और 1 के अलावा भी किसी पहाड़े में आते हैं। किसमें? 2 में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 16 खुद और 1 के अलावा भी बहुत सारे पहाड़ों में आती है, 2 में, 4 में, 8 में। तो बच्चा वो संख्याएं जो कि क्या होती है, 1 और खुद के अलावा दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जो विभाजित हो जाती है किसी और संख्या से वो आपका क्या कहलाती है? वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती है। जो विभाजित नहीं होती है वो आपके क्या कहलाती है? वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और बच्चा अगर हम बात करें 1 की, तो 1 किसी में भी नहीं आता, क्योंकि अभाज्य में भी 2 चीजें चाहिए होती है, एक खुद से और एक 1 से विभाजित होना चाहिए। लेकिन 1 सिर्फ 1 से होता है, 2 ही संख्या भी नहीं है उसको विभाजित करने के लिए, तो इसको ना तो भाज्य अपने में लेता है ना अभाज्य। तो 1 ना भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता। अब आप मुझे बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? ट्राई करो, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब जिसमें भाग दिया जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? देखो क्या क्या करो, गिनती लिख लिया करो। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने देखा एक तो किसी में नहीं आता, ठीक, दो तो अभाज्य, तीन में किसी का बाड़ा नहीं जाता, तो चार आपका क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तीन क्यों बच्चा? नहीं, एक तो किसी में भी नहीं आता ना बच्चा, देखो नीचे लिखा भी है, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो जो आपका इसका आंसर होगा वो क्या होगा? 2, क्योंकि 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक, अगर मैं बात करूं कौन कौन सी अभाज्य संख्या है स्टार्टिंग से 1 से 10 के बीच में, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, 13 है। ठीक है, 9 में 3 का भाग जाता है इसलिए वो नहीं होती है। ठीक, तो ये हम याद रखेंगे, वो संख्याएं जिसमें किसी का भाग नहीं जाता वही अभाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन ही नहीं है बच्चे। चलो इसका आंसर करो, क्या है क्वेश्चन कि पहली 6 अभाज्य संख्याएं बताओ। ठीक है, अगर हम शुरू से शुरू करें तो हमारी कौन सी पहली 6 अभाज्य संख्याएं आएंगी वो देखना है। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है बच्चे कि हम सारी संख्याएं देखते रहें और देखते रहें कि वो सारी अभाज्य संख्याएं कि नहीं, अगर उसमें भाज्य आ रही है तो हम उसको हटा देंगे। टेक योर टाइम, सारे ऑप्शन पूरा चेक करना, ये नहीं है स्टार्टिंग का 1-2 संख्या चेक करके आंसर दे दो, गलत हो जाएगा। नहीं, गलत आंसर दिया जिसने भी दिया। अभी एक बच्चे ने सही दिया है, मैं दोबारा हिंट दे रही हूँ बच्चे, आपको करना क्या है, सारी संख्याएं चेक करनी है, वरना अदरवाइज आप क्या करोगे, जल्दी में गलत संख्याएं चेक कर लोगे। डन मैम। वेरी गुड, 6 बच्चों ने दिया है आंसर, 4 का करेक्ट है, 2 डन बच्चों का। मैम। वेरी गुड बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। जिसने भी नहीं करा है मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, तो सबको ही आंसर करना है। ओके ओके, चलिए लास्ट 10 सेकेंड बचा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। आप जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 2 बच्चे बचे हैं, 2-3 बच्चे। ओके, 5 4 3 2 और 1। देखो मैंने क्या कहा था कि आपको हर एक संख्या को देखना है, तो यहाँ पर देखो एक ही आ गया, एक तो दोनों में ही नहीं होता, ना तो भाज्य है ना अभाज्य, तो ये वैसे ही नहीं होगा। अब 2 ठीक है, 3 ठीक है, 5 ये सब है, लेकिन 10 तो 2 और 5 से दोनों से ही विभाजित हो जाता है, ये तो भाज्य है, तो ये भी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर देखो बच्चा जो 6 है वो भी आपका क्या है, भाज्य, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, डी। ओके, दैट्स ऑल बच्चा, आज फिर यहाँ तक ही रहने देंगे, इसका एक क्वेश्चन बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके ओके बच्चा।